स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आईआईटी जैम 2022 में ये क्वेश्चन थे। दो प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर ई इन ए रीजन ऑफ स्पेस, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 चॉइसेस हैं। इनकरेक्ट ढूंढनी है, इसका मतलब 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली देखिए, रीड करिए, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन ए क्लोज पाथ इनसाइड रीजन is 0. This we know. We know electrostatic field is a conservative field and closed line integral of any conservative field is 0. And significance of closed line integral of electric field is work done in moving given charge in closed path. Second is curl of vector E is 0. हम जानते हैं electrostatic field का जो कर्ल होता है, I mean to say del क्रॉस वेक्टर E, वो 0 होता है। ये भी हम जानते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा, फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। हम ये भी जानते हैं वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेगेटिव साइन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, नेगेटिव साइन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यानी जिस डायरेक्शन में लॉस ऑफ पोटेंशियल होता है, LOP होता है, लॉस ऑफ पोटेंशियल डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट ऑप्शन ये भी सी भी करेक्ट है, लेकिन उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो लास्ट ऑप्शन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन रीजन इज ऑलवेज 0। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक सिर्फ जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही। और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अभी मैं बोल रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस विल गो डाउन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यही माइनस साइन का रेलेवेंस है। तो इसने ये कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन रीजन 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वोल्ट पर मीटर होते हैं, V/L। अगर V 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B जिसकी वैल्यू B0 है और डायरेक्शन Z एक्सिस है, वेयर B0 इज पॉजिटिव, एग्जिस्ट एज शोन इन फिगर। ये B की डायरेक्शन Z एक्सिस के अलॉन्ग है। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास लिटल m एंड चार्ज लिटल q, चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, इज रिलीज एट द ओरिजिन in the yz plane with velocity vector v directed at angle theta equal to 45 degree with respect to positive z axis. Ignore gravity. Which one of following is true? 4 ऑप्शन B C D इनकरेक्ट है, A करेक्ट है। कैसे? ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू ही है डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब ये वेक्टर V है, इसको डिकम्पोज करो, इसको रिजोल्व करो। जिधर एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट, जिधर एंगल नहीं बनता उधर साइन कंपोनेंट आ जाएगा। ये V कोस थीटा, V साइन थीटा, V के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर ऑलवेज नॉर्मल टू ईच अदर। तो V कोस थीटा जो है Z के अलॉन्ग है, यानी V कोस थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, और वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो वो रोल प्ले नहीं करती इन क्रिएटिंग फोर्स। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हम सब जानते हैं, वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। और वहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि जो वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होगी वो वेलोसिटी फोर्स को क्रिएट करने में रोल प्ले करती है। और V साइन थीटा, V कोस थीटा फील्ड के पैरेलल है, तो ये वेलोसिटी रोल प्ले नहीं करेगी। तो V साइन थीटा है वो वेलोसिटी है जो Y के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड Z के अलॉन्ग है। सो V साइन थीटा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो V साइन थीटा जो आप देखेंगे अलॉन्ग Y एक्सिस यानी J कैप, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग Z एक्सिस यानी K कैप। और हम सब जानते हैं वेक्टर F लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहाँ राइट हैंड थंब रूल। तो वेलोसिटी जो है वो V साइन थीटा जो कि J कैप के अलॉन्ग है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है
के कैप के लॉन्ग है और ये वेक्टर ट्रायड बना है, आई कैप जे कैप के कैप एंटी क्लॉकवाइज में लिखेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है वेक्टर एफ की जो डायरेक्शन है वो आई कैप है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और न्यूटन सेकंड लॉ जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक्सेलरेशन कॉज जो है और फोर्स उसका जो है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ फोर्स कोज है और एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट है, एफ इज इक्वल टू एम ए फोर्स कोज है, एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट है, तो ए इज इक्वल टू एफ आई एम, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए में फोर्स जो होती है वो कोज होती है और एक्सेलरेशन उसका इफेक्ट है, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर एफ जो है उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या बनेगी वेक्टर एफ की, अभी आपने देखा क्यू भी है और वेलोसिटी की जगह वो वेलोसिटी जो रोल प्ले कर रही है फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ है वी साइन थीटा यानी वी साइन 45 यानी वी बाई रूट 2, और बी की जगह इन प्लेस ऑफ बी जीरो आ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बी जीरो है, और वी क्रॉस बी अभी मैंने सोल्व करके बताया था आई कैप यानी एक्स कैप, और ये मास तो नीचे आएगा, तो ये जस्टिफाई किया कि इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन।